सुभानअल्लाह माशाल्लाह। ईद जनाब कारी जमशेद आलम साहिब किबला माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे और हज़रात मोहतरम इशारे में कह रहे थे कदम रख पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। माशाल्लाह इधर आप हज़रात देख रहे हैं हुजूर सैयद जाकिर मियां साहिब किबला तशरीफ फरमा है और इधर माशाल्लाह हुजूर सैयद गुलाम रब्बानी साहिब किबला तशरीफ फरमा है। आप हज़रात और भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आप हज़रात उलमाए किराम के चेहरे के दीदार करते रहे, तड़प के बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले कदम रख पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको न हश्र की तेज धारों का। न है डर कब्र का मुझको न हश्र की तेज धारों का। मदद को है रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। मदद को है रसूल अल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और खुश होकर इस्माइल ये इब्राहिम से बोले, खुश होकर इस्माइल ये इब्राहिम से बोले ज़िबा कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। ज़िबा कर दो खलीलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा। और बहन बहनोई को पीटा बहन से ये उमर बोले। आप हज़रात बैठ जाए भाई, बैठ जाए। अगर जिन हजरात ने टोपियां नहीं ओढ़ रखी है वो रुमाल से सर को ढके। ये किसी नेता की महफिल नहीं है बल्कि मदीने वाले मेरे आका की महफिल है। वरना मैं हर प्रोग्राम में यही करता हूँ कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो। ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। हज़रात मोहतरम वक्त किल्लत है, अभी फहरिस्त काफी तवील है। मैं हुजूर सैयद गुलाम रब्बानी साहिब किबला को बस 10 मिनट के लिए माइक पर बुला रहा हूँ। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक पूरा मजमा मोहब्बत से नारा लगाइए, तड़प के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने मदारे पाक, फैजाने मखदूमे सिमना, हुजूर सैयद गुलाम रब्बानी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल खत्म हो जाए और मेरे फौरन बाद आपको एक नात सुननी होगी और नाते पाक सुनने के बाद फिर आपको मुफ्ती गुलफाम साहब का भी खिताब सुनना है। तो जब हजरत आपके सामने रूबरू होंगे तब आपका थोड़ा सा माहौल शायद मुस्कुराने का या हंसी का खुद ब खुद बन जाए। लेकिन फिलहाल आप सीरियस होकर के बैठे और बहुत तवज्जो के साथ मेरी तरफ आपको ध्यान लगाना है। अल्लाह के मुकद्दस कलाम कुरान मजीद की मैंने एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका माना और मफहूम यह है कि बेशक अल्लाह के नज़दीक जो पसंदीदा मजहब है, पसंदीदा दीन है, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। आप भी इधर आ जाओ भाई, ये जो ऊपर बैठे हैं आ जाइए, बिल्कुल मिलकर बैठ जाइए और खामोशों को सुन लो भाई। बातचीत अल्लाह का ये प्यारा मजहब इस्लाम, ये अल्लाह का एहसान, उसकी नेमत, उसका शुक्र कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दामन इस्लाम में पैदा फरमाया। आगोश इस्लाम में हमारी आंख खुली। जब हमारी आंख खुली, हमने इस दुनिया को देखा तो हमारी कानों में अजान पढ़ दी गई और हम बोलना सीखे तो कलमा तैयबा हमको याद करा दिया गया। लेकिन हम गौर व फिक्र करें और सोचें और समझें और तारीख का मुताला करें तो हमें मालूम होना चाहिए कि यही वो इस्लाम जो हमें बड़ी आसानी से मिल गया, यही वो इस्लाम कि हम बोलना सीखे तो कलमा याद करा दिया गया, अजान याद करा दी गई।
नमाज याद करा दी गई, कुरान पढ़ाया गया, बड़े हुए तो हदीसें पढ़ाई गई, लेकिन ये कुरान ये हदीसें हम तक कैसे पहुंची? ये इस्लाम किन बुजुर्गों की कुर्बानियों के जरिए हम तक पहुंचा? उन हमारे अकाबरीन सहाबा और अहले बैत के क्या क्या हम पर एहसान रहे कि उन्होंने अपनी महबूब जानों का नजराना, अपने मालों का नजराना पेश किया और तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा और हमने इस्लाम को समझा, हमने कुरान को पढ़ा और हमने हदीसों को पढ़ा। हमें बड़ी आसानी के साथ जो दौलत नसीब हुई है, हम गौर व फिक्र करें और सोचें और समझें तो हमें मालूम होगा कि हमारे अकाबरीन ने, हमारे अहले बैत और सहाबा ने कौन सी वो कोशिश थी, कौन सा वो अमल था, कौन सी वो कुर्बानी थी जो इस्लाम को बचाने के लिए या इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए पेश नहीं की। कितने मजालिम, कितने जालिम जुल्म करते गए और कितने पहाड़ अहले इस्लाम पर तोड़े गए, मगर ये अहले इस्लाम थे कि उन मजालिम को, उन जुल्मों को बर्दाश्त करते चले गए और दुनिया वालों को ये पैगाम देते रहे कि जिस्म के खून का एक एक कतरा तो निकल जाए, लेकिन दिल में जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत अब पेवस्त हो गई है, जो इल्लल्लाह की बोली का कानों में रस घुल गया है, अब उसको निकलना आसान नहीं है। और यही वो इस्लाम के जियाले थे कि दुनिया की फाशिस्ट ताकतें कहती गई कि इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम इस्लाम को मिटा देंगे। और यही वो इस्लाम के जियाले थे, यही वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब थे कि जिन्होंने जालिम ताकतों का डट कर के मुकाबला किया, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। जो लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, या तो वो खुद दामन इस्लाम में आ गए या फिर सफ़हे दहर से खुद उनको मिटा दिया गया। अबू जहल, अबू लहब ने कोशिश की कि इस्लाम को मिटा देंगे, हिजरत का हुक्म हो गया, हिजरत कर ली गई, मदीने में रसूल पाक और इस्लाम और सहाबा अहले इस्लाम आ गए। अबू जहल ने कहा कि मदीने में भी चैन से नहीं रहने देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर क्या हुआ? बदर का मार्का हुआ और बदर के मैदान में क्या आपने देखा, क्या आपने पढ़ा? जमीन और आसमान ने देखा कि वो शख्स जो कह रहा था कि इस्लाम को मिटा देंगे, बदर के मैदान में अंसार के दो छोटे छोटे बच्चों ने उसे दुनिया से ही मिटा दिया। तो ये इस्लाम था कि हमेशा आगे बढ़ता चला गया। फाशिस्ट ताकतें कोशिश करती रही कि इस्लाम को मिटा दें, इस्लाम को आगे न बढ़ने दें। कभी कुरान पे अंगुशनुमाई की गई, कभी काफिरों और मुशरिकों ने कहा ये आसमानी किताब नहीं है, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बनाई हुई है, उनकी जानिब से गढ़ी हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए नबी आप रंजीदा ना हो, इन लोगों से कह दो व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें इस बात में शक है कि हमने जो कुरान अपने बंदे पर यानी अपने महबूब पर नाज़िल फरमाया है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम ये सोचते हो कि इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया है, खुद लिख लिया है, तो इस कुरान की तरह, कुरान की आयत की तरह कोई एक छोटी सी आयत पेश करके दिखा दो, कोई एक आयत बनाकर ही दिखा दो। अगर ये इंसानी कलाम है, मुनज़्ज़ल मिनस समा नहीं है, अगर ये आसमानी किताब नहीं है, तो इसकी किसी एक आयत की तरह कोई आयत बना करके दिखा दो। फिर क्या हुआ? वो क्या कुरान की आयत की तरह आयत बना पाते? क्या कोई सूरत ऐसी लिख पाते? फिर अल्लाह ने आगे फरमाया, वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, और तुम्हारे जो हिमायती और मददगार है तुम उन लोगों को भी बुला लो। फिर देखो क्या अल्लाह के अलावा किसी और के अंदर ये शान है कि जो कुरान जैसी आयत नाज़िल फरमा दे, कुरान जैसी आयत या सूरत लिख करके दिखा दे। ऐ लोगों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये आसमानी किताब है, ये पैगंबर इस्लाम ने अपनी जानिब से नहीं बनाया है, अपनी तरफ से नहीं लिखा है। और वह दौर गुजरता चला गया, अहले इस्लाम आगे बढ़ते चले गए, कुरान नाजिल होता रहा, मुसलमानों के दिलों में पेवस्त होता रहा,
और जो लोग कुरान को मिटाने की बात कर रहे थे, इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे थे, जिन जिन पर अल्लाह का फजल होता गया, उनके दिलों में कुरान की मोहब्बत घर करती चली गई, वो दामन इस्लाम में आते चले गए। जो लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे थे, या तो वो खुद दुनिया से मिट गए या दामन इस्लाम में वो खुद आते चले गए। और यही वो इस्लाम है जिस इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हमारा आपका अकीदा है, और ये ऐसा अकीदा है जो कुरानी अकीदा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है ये आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब वो लोग जिनका ये अकीदा है कि अगर हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हुजूर की नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वो कुरान की आयत का इनकार नहीं कर रहे हैं? क्या वो हदीसों से मुंह नहीं फेर रहे हैं? क्या वो गुमराह नहीं है? अगर वो आज के महापुरुष को नबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये कहें कि हो सकता है कि वो नबी हो, किसी के बारे में, किसी बड़े शख्स के बारे में, या जिसके बारे में रिवायत और कहानियां मशहूर हो, अगर उसके बारे में किताबों में लिखने वाले किताबों में लिखें, या जबान से कहने वाले जबान से कहें कि अगर ये भी नबी हो या हो सकते हो, तो पैगंबर इस्लाम की नबूवत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खातमुन नबिय्यीन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये गुमराह लोग नहीं है? क्या ये कुरान की आयत और हदीसों का इनकार करने वाले नहीं है? हुजूर ने फरमाया है मैं आखिरी नबी हूँ, मैं नबियों का खातिम हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर आखिरी नबी है। बताओ हुजूर कैसे नबी है? आखिरी है या पहले है? आखिरी नबी है। तो फिर पहले नबी कौन है? पहले नबी कौन है? पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। और हजरत आदम कौन है? हजरत आदम वो है जो दुनिया इंसानियत के पहले इंसान है, अल्लाह के नबी भी है, इंसान भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देने वाले भी हैं। और उनकी उम्मत का कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ही था, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये हजरत आदम ने कहा, उनकी उम्मत ने कहा। फिर हजरत इब्राहीम आए, उन्होंने भी यही कहा। हजरत मूसा आए, हजरत ईसा आए, यके बाद दीगर नबी आते चले गए। कुछ अंबिया का नाम मज़कूर है, और बहुत सारे अंबिया वो हैं कि जिनका नाम किताबों में या कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन उन सब पर हमारा ईमान और अकीदा है। तो हजरत आदम इस्लाम के पहले नबी है, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। ये अलग बात है कि इस्लाम दीन और मजहब को हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब किया गया, लेकिन हुजूर से पहले जो अंबिया आए उनकी तालीमात भी तो इस्लाम की ही तालीमात थी। और अगर आप गहराई में जाएं तो हुजूर का ऐलान नबूवत आखिर में हुआ, और हुजूर आखिरी नबी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को सबसे पहले बनाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले किसी को अल्लाह ने पैदा फरमाया है तो वो हुजूर की जात है। हुजूर खुद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युं व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आबो गिल की मंजिल तय कर रहे थे, जब पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अभी हजरत आदम का पुतला भी तैयार नहीं किया गया है, अभी उनके रूह जिस्म में जान भी और रूह भी नहीं डाली गई है। हुजूर कह रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा इसी हदीस की तर्जुमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इसी हदीस की तर्जुमानी की है, और आला हजरत ने हमको यही अकीदा दिया है। और ये सिर्फ आला हजरत का नहीं, हदीसों का अकीदा है, अकाबरीन का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा फरमाया, और फरिश्तों से जो हजरत आदम को सजदा करवाया गया, हकीकत में हजरत आदम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था, और वो सजदा नूर मुस्तफ़ा को ही कराया गया था। वो हजरत आदम को तो जाहिर में सजदा था, हकीकत में वो नूर मुस्तफ़ा के लिए सजदा था। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। बहुत खूब हुजूर आखिरी नबी है और हजरत आदम पहले नबी है। बस एक नुक्ता बता दूं, फिर उसके बाद अपनी बात को समेटने की कोशिश करूं। अफरा तफरी का माहौल तो शायद मेरी पूरी तकरीर हो जाएगी और खत्म नहीं होगा, और यही माहौल रहा तो पूरा जलसा हो जाएगा और अफरा तफरी खत्म नहीं होगी। आखिरी बात सुन लें और उसके बाद फिर मैं अपनी बात को समेटूं। मैंने आपको बताया कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और पहले नबी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम है।
तो वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम की आफरीनश, इस्लाम की पैदाइश तो 1450 साल तक है और उससे पहले तो अल्लाह का कोई नाम लेने वाला ना था, अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था, और तुम्हारे भी, और वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की रगों में भी अगर खून है तो हमारे पूर्वज का खून है, नॉन मुस्लिम्स का खून है, गैर मुस्लिमों का खून है, तो उन लोगों से कह दीजिए कि नहीं, हुजूर पहले नबी नहीं है, हुजूर आखिरी नबी है और पहले नबी हजरत आदम है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाले, दुनिया के अंदर जो पहले इंसान आए वो भी अल्लाह की इबादत करने वाले थे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाले थे, और हम मुसलमानों की रगों में, सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों की रगों में जितने इंसान हैं, जितने आदमी हैं, वो आदम से हैं। लिहाजा हर आदमी की रगों में खून हजरत आदम का है, तो हमारी रगों में उनके पूर्वज का खून या गैर मुस्लिम का खून नहीं है, बल्कि अल्लाह का नाम लेने वाले हजरत आदम का खून है। जी जी बेशक। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।